गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंप्यूटर एक परिदृश्य के अंतर्गत कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास प्रारंभ करते हैं। विद्यार्थियों, आज हम निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियों का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो आइए आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस पर आधारित आपको प्रश्न दिए जाते हैं। तो अगर आप वीडियोज़ को ध्यान से समझेंगे तो आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम पीढ़ी का यहाँ पर विवरण दे रहे हैं। तो प्रथम पीढ़ी 1951 से 1958 तक की मानी जाती है। हालांकि ये अलग अलग बुक्स में ये सन अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग है ये, इसलिए आप इन्हें इसी रूप में याद करें। तो विद्यार्थियों, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी लगभग सन 1951 से 1958 तक की मानी जाती है। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, जिन्हें निर्वात वाल्व कहते हैं, का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटरों में बहुत अधिक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। और एनियक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का एक उदाहरण है। इसमें लगभग 19,000 वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मशीनें होंगी ये। तो यहाँ पर इन्हें रखने के लिए भी बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता थी। लगभग 70 गुणा 80 फीट के कमरे में इस मशीन को रखा गया था। अब इनकी क्या विशेषताएं थी, आप देखिए। ये आकार में बहुत बड़े थे, क्योंकि बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब लगी हुई थी। इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत कम थी। ये बहुत आवाज़ करते थे तथा जल्दी ही ख़राब हो जाते थे। इनके रख रखाव में बहुत अधिक खर्च आता था। और याद रखेंगे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। Students, the first generation of computers is considered to be formed about 1951 to 1958. Computers of this generation were based on vacuum tube. Very high vacuum tubes were used in computers. The ENIAC is an example of first generation computers. It had around 19,000 vacuum tubes and was kept in a room of 7 into 80 feet. Features of first generation computers were they were very large in size. Their ability to work was very less. They used to make a lot of noise and used to get spoiled quickly. Their maintenance was very expensive. Were based on vacuum tubes. यहाँ आप फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर देख पा रहे हैं, एनियक, जो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। और आप देख रहे हैं कि इसमें 19,000 वैक्यूम ट्यूब लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी। और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी मशीन है और कितने बड़े कमरे की इसकी ज़रूरत होगी। तो आपको स्क्रीन पर इस इमेज को देखने से पता चल रहा है। तो याद रखेंगे, एनियक आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो था आपका एनियक है। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1959 से 1964 तक की मानी जाती है। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया तो वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल में लाए जाने लगे, तो जिसके कारण कंप्यूटरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा आकार छोटा हो गया, इनकी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ गई, आवाज़ करने की समस्या का भी समाधान हुआ और इनकी लाइफ भी बढ़ गई। इनके रखरखाव में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा कम खर्च आता था। ट्रांजिस्टर पर आधारित थे, इसलिए इनमें विद्युत की खपत भी कम होने लगी। The second generation of computers dates from about 19
1959 to 1964. Computers of this generation were based on transistors. The following changes occurred due to the use of transistor in place of the vacuum tube. Features were size smaller than the first generation, his ability to work increased, the problem of voice was also solved, and their life also increased. Their maintenance was less expensive than the first generation computers were based on transistors, so they used to have less power consumption. यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, सेकंड जनरेशन, जो कि ट्रांजिस्टर बेस्ड है और इसका नाम है IBM 1620। तो आप देख रहे हैं इनका साइज छोटा हो गया और इनमें हर तरह से प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा सुधार हुआ है। अब हम तीसरी पीढ़ी पर बात करते हैं। 1965 से 1970 तक की ये पीढ़ी मानी जाती है और कंप्यूटरों की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत आपकी 1964 के अंत में हो गई थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थे। जब IC का आविष्कार हुआ तो कंप्यूटरों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब सिलिकॉन की एक छोटी सी चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर जड़े जाने लगे। तो इस प्रकार से कंप्यूटरों का आकार बहुत छोटा हो गया, उनकी लाइफ भी बढ़ गई। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में ICL 2903, ICL 1900, यूनिवाक 1108 और सिस्टम 1360 आदि प्रमुख कंप्यूटर थे। तो इनके क्या गुण रहे देखो, कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, इनकी कार्य करने की क्षमता बहुत बढ़ गई, कंप्यूटरों की लाइफ बहुत अधिक बढ़ गई, इनके रख रखाव में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा कम खर्च आता था। The third generation of computer standard in late 1964. Computers of this generation were based on integrated circuit. The invention of IC led to revolutionary changes in computers. Now a small chip of silicon started to add a lot of transistors. ICL 2903, ICL 1900, UNIVAC 1108 and System 1360 were the main computer of this generation. The features were size of computer reduced, their ability to work has increased a lot, the life of computer has increased a lot, their maintenance was less expensive than the second generation computer, were based on integrated circuits, so miraculous changes in computers. आप स्क्रीन पर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर देख पा रहे हैं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, अर्थात आप मेज पर कंप्यूटर रखने लगे। और इंटीग्रेटेड सर्किट भी आप देख रहे हैं, एक सिलिकॉन की जो धातु होती है उस पर बारीक बारीक कोडेड सर्किट बना दिए जाते हैं। तो ये आपके IC बेस्ड कंप्यूटर कहलाए। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IC के स्थान पर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। यानी आपकी सिलिकॉन की जो सिलिकॉन धातु की जो प्लेट थी उस पर और बारीक सर्किट कोड किए जाने लगे। तो बहुत लार्ज स्तर पर सर्किट बनाए जाने लगे और जिससे क्या हुआ, अब 1/4 इंच में लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर सर्किट बनाना संभव हो गया। 1970 में पहला माइक्रो कंप्यूटर Altier 8800 जो कि मिट्स नामक कंपनी द्वारा बनाया गया था। और इस Altier 8800 में बेसिक भाषा को इंस्टॉल करने का जिम्मा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक बिल गेट्स को दिया गया। तो बिल गेट्स आप जानते हैं, आप विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS विंडोज़, तो माइक्रोसॉफ्ट के नाम से है। तो ये बिल गेट्स जो हैं ये विश्व के धनी व्यक्तियों में से एक हैं और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं और ये सॉफ्टवेयर बनाने का काम करते हैं। तो कई तरह के कंप्यूटर बनने लगे अब,
कंप्यूटर एक से अधिक कार्य करने में सक्षम हो गए, कंप्यूटर की लाइफ और बढ़ गई। Very large scale integrated circuit was used in place of ICs. In this generation of computers, now it become possible to make a circuit about equal to about 3 lakhs transistor in a quarter of an inch. In 1970, the first microcomputer, the Altier 8800, was built by a company called MITS. The task of installation, the basic language in the Altier 8800 was given to Bill Gates, the founder of Microsoft Corporation. Features were many types of computers started to be made. Computers became capable of performing more than one task. The life of computers increased more. विद्यार्थियों, स्क्रीन पर आपको चौथी पीढ़ी का जो पहला कंप्यूटर तैयार हुआ, अल्टियर 8800, ये आपको दिखाया गया है। साथ में आपको बिल गेट्स दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने ही इस कंप्यूटर में बेसिक भाषा इंस्टॉल की। तो कंप्यूटर में बेसिक भाषा इंस्टॉल करने का श्रेय किसको जाता है? बिल गेट्स को जाता है। इन्हीं को इसका टेंडर दिया गया था और इन्होंने इस कंप्यूटर में बेसिक भाषा इंस्टॉल की सर्वप्रथम। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी 1995 से वर्तमान तक ये पीढ़ी चल रही है। निरंतर कंप्यूटर में कुछ न कुछ सुधार हो रहे हैं। अनेक प्रकार के कंप्यूटर बन रहे हैं। अनेक प्रकार के कार्यों के लिए कंप्यूटर बन रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े से लेकर, और अलग अलग प्राइस के कंप्यूटर बन रहे हैं। तो कंप्यूटर की इस पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट ULSIC का प्रयोग किया जा रहा है। अब एक छोटी सी चिप में लाखों सर्किट तैयार किए जा रहे हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। स्वयं सोचने की क्षमता का विकास हो रहा है। सभी क्षेत्रों में कार्य करने योग्य बनाया जा रहा है। कंप्यूटरों को अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम का पूर्वानुमान, भूगर्भीय जानकारी आदि के लिए और अधिक कुशल बनाया जा रहा है। छोटे बड़े अनेक कंप्यूटर अनेक कार्यों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। कंप्यूटरों को इंटरनेट के साथ जोड़कर सूचना तकनीक में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। तो पांचवी पीढ़ी जो लगातार चल रही है और इसमें अनेक सुधार हो रहे हैं। कंप्यूटर को रोबोट के साथ जोड़ के बहुत सारे कार्य कराए जा रहे हैं। Ultra large scale integrated circuit was used in this generation of computers. Now millions of circuits are being prepared in a small chip. This generation of computer has the following features: development of self-thinking ability. Work is being made workable in all areas. Computers are being made more efficient for space research, weather forecasting, geological information, etc. Small and large computers are being prepared for many tasks. Many work are being done in information technology by connecting computer with internet. पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के फीचर्स हम देख सकते हैं और पॉइंट के रूप में: मोर रिलायबल हैं, वर्क फास्टर है, इजी पोर्टेबल हैं, आपके इजीली पोर्टेबल हो जाते हैं, डिफरेंट साइज में आ रहे हैं, आपके डिफरेंट फीचर्स हैं और डिफरेंट प्राइस हैं। आप अलग अलग प्राइजों में इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। एक्स्ट्रा हाई प्रोसेसिंग स्पीड है इसके अंतर्गत। पैरेलल प्रोसेसिंग है, कई दिशाओं में एक साथ प्रोसेसिंग हो सकती है, और वायरलेस हैं। अब हम कुछ पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के बाज़ार में हमें अलग अलग तरह के कंप्यूटर मिलते हैं जिन्हें हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो हर तरह के हर साइज़ में आपके कंप्यूटर अब उपलब्ध हैं। तो ये सब पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। अलग अलग मॉडल में, अलग अलग डिज़ाइन में, आपको अलग अलग क्षमता के आधार पर आपको कंप्यूटर वर्तमान में देखने को मिलते हैं।
तो इस तरह से इनकी मॉडल के हिसाब से, इनकी वर्क कैपेसिटी के हिसाब से इनके रेट अलग अलग होते हैं। यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार इन कंप्यूटरों को परचेज कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, आज आपने इस वीडियो के माध्यम से कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझा। अगली वीडियो में हम आपको कंप्यूटर से संबंधित कुछ नए टॉपिक्स के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप घर पर सुरक्षित रहिए, अपने पेरेंट्स के साथ समय बिताइए, अपने अध्यापन कार्य के लिए समय बिताइए और कोविड-19 से आप के संक्रमण से आप बचे रहिए, सावधानी अपनाइए। तो नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।